गाइज आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं HTML फॉर्म्स के बारे में। HTML फॉर्म्स जैसे कि आप जानते ही हैं कि फॉर्म फिलअप करके उसको डेटा को कलेक्ट करके सर्वर तक पहुंचाने का काम करता है। इसमें हम हर एक फील्ड के बारे में आज जानने वाले हैं। बने रहिए आप लास्ट तक। सो गाइज जो हम पहले जो फोल्डर को यूज़ कर रहे थे HTML ट्यूटोरियल, हम उसी को अभी यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, form.html। इसमें हम एक पहले बॉयलर प्लेट ले लेते हैं। टाइटल मैं इसको दूंगा फॉर्म जो है ये हमारा एक टैग है। इसको अपन ओपन करेंगे। इसके अंदर हम बनाएंगे कि कौन से टैग्स हमें बनाने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें इनपुट टैग बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, फील्ड बनाने के लिए अब इनपुट तो हमने ले लिया, अब हम लोग टाइप डिक्लेयर करेंगे कि ये टाइप कौन सा है। जैसे कि हमारा बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गए, कलर हो गए। ऐसे करते हुए हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अभी हम लोग क्या करें, टेक्स्ट ले लेते हैं एक अभी नॉर्मल फॉर्म दिखाने के लिए। याद रखना गाइस, फॉर्म हमारा टैग हो गया। इनपुट टैग जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब होता है कि ये अपने आप क्लोज होता है, इसको हमें क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। तो हमने इसके अंदर एक फील्ड बनाया है, इसको हम लोग रन करते हैं। ये हमारा एक फॉर्म आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहले अपन एक H1 टैग लगा लेते हैं, फॉर्म टाइप टेक्स्ट। इससे पहले हम लोग एक वो ले लेते हैं, हम इसमें डालेंगे नेम। देखिए ये आ रहा है हमारा नाम, और इसके आगे हम फोल्ड कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे हमने डाल दिया, मैंने अपना नाम ही ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। मैं इसको फिलअप कर सकता हूँ, मैं अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको चेंज कर सकता हूँ। मेरे को जो डेटा सर्वर को सेंड करना है मैं उसको यहाँ लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक मोबाइल नंबर और बनाता हूँ जिसमें मुझे मोबाइल नंबर लेना है। इनपुट टाइप, लेकिन याद रखिए गाइस, इसमें मोबाइल नंबर लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ले रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर का कॉलम बनाएंगे। यार है नंबर ले लिया। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक सबमिट बटन और लगाते हैं। या हम लोग एक बटन ले लेते हैं। अब ये सबमिट बटन हमने लगाने के बाद में अगर हम चेक करें, देखिए नेम आ रहा है, नेम के बाद में ये हमारा मोबाइल नंबर भी आ रहा है। अब एक चीज़ देखना गाइस, इसमें हम टेक्स्ट ले सकते हैं, बट इसमें हम टेक्स्ट नहीं ले सकते। इसमें हमारा सिर्फ मोबाइल नंबर ही जा सकता है और कुछ नहीं जा सकता इसमें। तो इसलिए हम मोबाइल नंबर में इसको यूज़ करेंगे। तो अब जब गाइस फॉर्म को जब आप यूज़ कर रहे हो तो उस समय ये ध्यान रखना है कि टाइप के अंदर हम जो टाइप करेंगे, जैसा हम इनपुट बॉक्स लेना चाहते हैं हम उसको डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे। अब हमारे जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स भी हमारे बहुत सारे होते हैं इनपुट के। फॉर एग्जांपल जैसे मैं डेट ऑफ बर्थ लेना चाह रहा हूँ, DOB। तो DOB के अंदर मैं क्या करूँगा कि एक इनपुट टाइप, और टाइप के अंदर हम लेंगे डेट। अब ये हमारा गाइस डेट बॉक्स बन चुका है। इसमें हम लोग डेट डालते हैं, जो डेट लेना चाहे हम उसमें डेट डाल सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास में और भी टाइप्स की बात कर ली जाए, अगर इसमें अगर आप चेक करोगे, इसमें बहुत सारे हमारे कॉलम्स होते हैं जिसकी डिटेल्स हम लोग सारी चीज़ों को इस बार तो हम लोग कवर अप नहीं करेंगे, बट धीरे धीरे हम जैसे यूज़ करेंगे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको लेते चलिएगा। गाइस अपन को क्या करना है कि कई बार आपने देखा होगा कि जिसमें हम बुलेट्स फॉर्मेट डालते हैं, जैसे कि रेडियो बटन्स होते हैं ना, लेफ्ट बटन राइट बटन, उसको अपन लेने के लिए क्या करेंगे, रेडियो को अपन यूज़ करते हैं। रेडियो के आगे मैं जैसे डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें लेना चाह रहा हूँ जेंडर। आखिर मेरा जेंडर क्या है, तो अब मैं इसके आगे रेडियो बटन लगाऊंगा। रेडियो बटन के आगे मैं लूँगा नेम।
नेम भी गाइज एक एट्रीब्यूट है जो डिफाइन करता है कि फंक्शन करेगा, मतलब सॉरी इसका कॉलम का नाम क्या होगा। जैसे कि मैं अगर नेम में इसको ले लूँ जेंडर, तो जेंडर क्या पहले मैं लगाता हूँ मेल, अब थोड़ा सा कॉमा लगा के यहाँ पे डाल देता हूँ फीमेल। फीमेल के आगे फिर मैं एक इनपुट बॉक्स बनाऊँगा, टाइप रेडियो, और रेडियो के आगे मैं डालूँगा फिर से नेम, नेम में जेंडर। देखिए गाइज, अगर अपन यहाँ पे ना सेम नेम लेंगे तो ही हमारा सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे कि अपन इसको देखें, यार है जेंडर, मेल को सिलेक्ट किया तो मेल सेलेक्ट हो गया, फीमेल को सिलेक्ट किया तो फीमेल सेलेक्ट हो गया। अगर मैं नेम को डिफरेंट रखता यहाँ पर तो फिर क्या होता है कि ये हमारे दोनों के दोनों कॉलम्स हमारे सिलेक्ट होने लगते हैं। पहले हम लोग एक काम करते हैं, BR टेक्स्ट इन सबको एक अलाइन कर लेते हैं। नेम यहाँ से हम मेल और फीमेल ले सकते हैं। अब गाइस बात आती है कि हम लोगों को ये चेक करना है कि आखिर इसमें चेक बॉक्स भी लगाना है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आई एग्री दिस कंडीशन, तो उसको लगाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स के लिए क्या करेंगे, आई एग्री, जैसे मैं बनाता हूँ आई एग्री दिस टी एंड सी। इससे पहले अपन ले लेते हैं एक चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। इसको एक चीज़ और दिखाने के लिए यहाँ पे एक काम और करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन 2 हमारी मान के चलते हैं, हमारी 2 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब हमारी इस टर्म्स एंड कंडीशन में 2 में मैं नेम ले लेता हूँ। नेम में मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 और यहाँ पे मैं इसका नेम ले लेता हूँ। गाइज एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी हम फॉर्म बनाएं तो नेम एग्जैक्ट यूज़ करें, ताकि ये जो नेम होता है यही हमारा सर्वर तक पहुँचता है और सर्वर उसको उसी नेम कॉलम के नेम से ही आइडेंटिफाई करता है कि अगर हमारा नंबर है तो मोबाइल नंबर नेम में डाला होगा तो ये मोबाइल नंबर इस कॉलम से हमें डेटा निकाल, बेशक ध्यान रखना है। अब अपन यहाँ देखें तो आई एग्री दिस टर्म्स एंड कंडीशन, आई एग्री दिस टर्म्स एंड कंडीशन 2, ऐसे अपन चेक बॉक्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अपन बात करते हैं। पहले कई बार आपने नोटिस किया है कि नेम जो होता है बाय डिफॉल्ट कई बार आ रहा होता है, उसको लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, वैल्यू जो होता है ये हमारा एक प्री डिफॉल्ट नाम दे देता है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा नाम रोहित है, मैंने डाला और मैं इसको लाइव रन अगर करूं, ये देखिए मेरा नाम तो अभी मैंने नहीं डाला, रिफ्रेश कर रहा हूँ, नेम तो नहीं हट रहा। अगर मैंने इसमें मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, रिफ्रेश किया, मोबाइल नंबर हट गया, पर इसमें हमारी क्या वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट डली हुई है। अब इसमें भी क्या है, बहुत सारे कॉलम्स आते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये कॉलम सिर्फ रीड ओनली ही हो सके, कोई भी व्यक्ति इसको चेंज ना कर सके, जो भी हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे रहे हैं वही हमें चाहिए वापस, इसके लिए हम क्या करेंगे, रीड ओनली डाल दिया। अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, मैं कितना भी इसको चेंज करने की कोशिश करूँ मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर इसमें डालूँ तो डाल दूँगा, लेकिन इसमें हमारा कर्सर ही नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा डाला हुआ रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब है कि सिर्फ हम इसको रीड कर सकते हैं और कुछ नहीं। अब गाइज अपन बात करते हैं फॉर्म के एक्शन के बारे में। एक्शन क्या करता है गाइज, हमें ये फॉर्म सबमिट करने के बाद में हमें कहाँ सेंड करना है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर एक न्यू पेज पे सेंड करना है process.php, अगर मुझे ये जो भी डेटा है ये डेटा मुझे सेंड करना है किसको, process.php को, तो मैं इस पर process.php एक्शन में लगाऊंगा और मैं इसको जब रन करूंगा, जैसे ही देखना मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, ये हमारे फाइल कहाँ पहुँच चुकी है, process.php। ऐसे ही हमारे पास में और भी कॉलम्स होते हैं। एक और एट्रीब्यूट्स की अगर अपन बात करें, मेथड को गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। मेथड हमारा डिसाइड करता है कि हमारा डेटा किस फॉर्मेट में जाएगा। फॉर एग्जांपल डेटा हमारा गेट के फॉर्मेट में जाएगा कि पोस्ट। ये जो 2 फॉर्मेट होते हैं गेट और पोस्ट में डिफरेंस क्या होता है कि अगर मैं डेटा को गेट के फॉर्मेट में सेंड करूंगा तो मेरे URL पे शो करेगा। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे ले लिया और मैं इसको एक नेम दे देता हूँ, नेम को भी मैं नेम ले लेता हूँ और इसका मैं नेम लेता हूँ मोबाइल नंबर, मोबाइल ही ले लेता अकेला खाली, बस सेव किया, बैक गए। अब मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे जाने के बाद में अब मैं डेटा को सबमिट कर रहा हूँ। अब आप नोटिस किया हो हमारा जो URL है, URL के अंडर ये हमारा नेम जा रहा है, मोबाइल नंबर जा रहा है। ये थोड़ा अनसिक्योर्ड मेथड होता है
बट कई जगहों पे हम इसको यूज़ भी करते हैं, जहाँ पे हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है या फिर हमें छोटे डेटाज़ भेजने हैं, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, गेट को। और अगर मैं बात करूँ पोस्ट की, देखिए अगर मैं पोस्ट में जाने के बाद में अगर मैं डेटा को सबमिट करता हूँ, देखिए ऊपर मुझे शो नहीं करेगा डेटा। मैं इसको रिफ्रेश भी कर लूँ, कंटिन्यू, ये बैकग्राउंड में क्या होगा, डेटा को सेंड करेगा। और पोस्ट क्या करता है कि बड़े डेटास को सेंड करने के लिए काम आता है। जैसे अगर मुझे इमेज भेजनी है तो इमेज में गेट मेथड के थ्रू नहीं भेज सकता, मेरे को किसको लगाना पड़ेगा, पोस्ट को। तो मैंने पोस्ट लगा करके डेटा को इमेज भेजना है, इमेज भेजूंगा, जैसे भेजना चाहूँगा मैं उस वे में इसको भेजूंगा, सेंड करूँगा। अब गाइस बात आती है कि अपन को एड्रेस लेना है। एड्रेस के लिए तो हमारे कॉलम बहुत छोटे हैं, तो एड्रेस के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एड्रेस टैग को यूज़ नहीं करेंगे। एड्रेस, इसके आगे हम लगाएंगे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया लगाने के बाद गाइस क्या होता है, पहले हम यहाँ पे br टैग ले लेते हैं। देखिए ये हमारा टेक्स्ट एरिया आ चुका है, इसमें हम डेटा जितना भी डालेंगे कॉलम के साथ साथ में अपना बड़ा होता जाएगा। अब देखिए जैसे हमने इसका साइज़ बड़ा कर लिया, अपन इसको इंक्रीज़ करके लगाना चाहें हम लगा सकते हैं। अब गाइस अगर अपन इसमें देखें, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू थी इसकी, सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है इसका इतना बड़ा है। अगर अपन को इसको बड़ा करना है साइज़ को, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कॉल्स 3। ये हमारे 3 कॉलम्स तक के लिए स्पेस आ गया। अगर अपन इसको लगा देते हैं 15 के लिए आ गया, 150 साइज तक के लिए हमारा इंक्रीज हो चुका है। अब मैं इसी के आगे लगा देता हूँ रोज़। हमें चाहिए 6 रोज़ तक का बड़ा कॉलम, दिख रहा है कि 6 रोज़ तक का हमारा बड़ा साइज़ हो चुका है। अगर मैं इसको कर दूं 12 कॉलम तक का, हमारा ये एक्सटेंड हो गया है। अब अपन बात करें जिसमें हमें सेलेक्ट ऑप्शन लगाना है। तो सेलेक्ट ऑप्शन लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट को यूज़ करेंगे। ये गाइज अपन है ना, जो आप लोगों को याद है अपन पिछली लास्ट वीडियो में अपन ने एक HTML से इससे भी एक वेबसाइट बनाई थी, तो उसमें हम जब इसको रियल लाइफ में यूज़ करेंगे तब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लीजिए। अभी अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहूँ, मैं जेंडर ही ले लेता हूँ, तो इसके लिए हम सिलेक्ट लगाएंगे। सिलेक्ट के आगे फिर हम यूज़ करेंगे ऑप्शन में डालूंगा मेल, और इसमें ऑप्शन में लगाऊंगा फीमेल। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन आ गया। अब हम वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या वैल्यू सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट का एक अलग वैल्यू होता है, इसमें हम कुछ अलग टाइप नहीं कर सकते। जो प्री डिफाइंड वैल्यू होती है हम उसी को ही सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं अभी फॉर्म में। हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट हम बना रहे थे उस प्रोजेक्ट के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाएंगे और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बनाएंगे साथ में, ताकि अपन क्या है कि उस वेबसाइट को रियल लाइफ में समझ पाएँ कि आखिर वो क्या है। सो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।